नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। बवासीर, आखिर ये बवासीर क्या होती है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि बवासीर आखिर क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो देखते भी हैं, आपको पसंद भी आते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पाइल्स दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत होती है, तब उसे मल त्यागने के लिए काफ़ी प्रेशर, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। उस जोर और उस प्रेशर की वजह से जो गुदा होती है, जो एनस होती है, उसके चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, और उस सूजन की वजह से एनस के अंदर या एनस के बाहर की साइड में मांस इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है, जो बाद में मस्से का रूप ले लेता है। ये जो मस्से बनते हैं, इनमें से ब्लड भी आ सकता है और ब्लड नहीं भी आ सकता है। ये दर्द भी कर सकते हैं और दर्द नहीं भी कर सकते हैं। अब वैसे बेसिकली जो पाइल्स है उसे दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक पाइल्स होता है ब्लड वाला, एक होता है बिना ब्लड वाला। एक पाइल्स में मस्से होते हैं लेकिन उनमें ब्लड नहीं आता, वो दर्द कर भी सकते हैं, नहीं भी। एक पाइल्स ऐसा होता है जिसमें मस्से होते हैं या नहीं भी होते तो भी ब्लड आता है और दर्द करता है। अगर पाइल्स में ब्लड आता है तो उसमें कमर दर्द भी ज़रूर से ज़रूर होता ही है। अब हम इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं कि पाइल्स आखिर होता क्यों है। सबसे पहला कारण है इसका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। प्रेजेंट टाइम में बहुत ये जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि डेली रूटीन आजकल के लोगों का ऐसा ही हो गया है, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, जिसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम होती है, पेट साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हो जाती है। और बवासीर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पेट ही होता है। पेट अगर आपका सही है तो आपको बवासीर नहीं हो सकती है। पेट आपका ख़राब है, पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत है, आप इस प्रॉब्लम को टालते जा रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये धीरे 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 आगे चल के बवासीर का रूप ले लेती है। दूसरे पे आ जाते हैं दोस्तों, जो लोग ज़्यादातर खड़े होकर, जिनकी जॉब खड़े होकर काम करने की होती है, जैसा देखा जाता है फैक्ट्री वगैरह में मोस्टली काम जो है खड़े होके ही किया जाता है, तो जो लगातार खड़े होके काम करते हैं उन्हें भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग लगातार बैठकर काम करते हैं, जो ऑफिस वर्क होता है, ये सुबह को 9 या 10 से शाम को 5 या 6 तक का, तो ये इसमें मोस्टली 8 से 9 घंटे बैठा रहना पड़ता है। तो अगर बैठा रहने वाला जॉब आपका है या ऐसा कोई काम है, आपकी शॉप है, तो भी आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तीसरा आता है दोस्तों मोटापा। जिनके बॉडी पे ज़्यादा फैट होता है, मोटापा होता है, उन्हें भी ये पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मोटापे की वजह से उनका पेट साफ़ नहीं रह पाता है, पेट में तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों प्रेगनेंसी। जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान जो जो मेडिसिन्स डॉक्टर उस लेडीज़ को रिकमेंड करते हैं, जो देते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो है पाइल्स प्रेगनेंसी में हो सकता है। और ये जो पाइल्स है प्रेगनेंसी वाला, ये डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। सक्सेसफुल डिलीवरी होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि ये पाइल्स की समस्या भी चली जाएगी, ऐसा मोस्टली नहीं होता है। ज़्यादातर सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद भी पाइल्स की समस्या बनी रहती है।
छठे नंबर पे आता है जेनेटिक प्रॉब्लम। ये मोस्टली अगर जैसे फैमिली में आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन या अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको भी हो जाए। कोई जेनेटिक में 100% श्योरिटी नहीं है कि, क्योंकि मैं जो रूटीन आपके बड़े घर में मम्मी पापा बड़े भाई बहन का है, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी डेली रूटीन वही हो सकता है कि आपका अलग अलग डेली रूटीन हो। तो इसमें जब 50-50 चांसेस रहते हैं, 100% नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको होगा ही होगा। अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, इसके सिम्टम की तरफ, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति पाइल्स से संक्रमित है या बवासीर का शिकार हो चुका है। तो ये इसके जो सिम्टम है, पहले नंबर पे आता है दोस्तों, जब मल त्यागते समय दर्द होना। जब टॉयलेट के लिए बैठते हैं तब मल त्यागते समय बहुत चुभन होना, ऐसा लगना जैसे कि कोई एनस के चारों तरफ या एनस के अंदर कोई नुकीली चीज़ चुभ रही है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये भी पाइल्स का ही एक सिम्टम होता है। एनस के चारों तरफ सूजन, गुदा के चारों तरफ सूजन आ जाना और गुदा के चारों तरफ ऐसा लगना जैसे कि चारों तरफ का जो पार्ट है वो फूला फूला सा है और ये सूजन आ गई है, मोटा मोटा है, तो वो भी जो है पाइल्स के ही सिम्टम को दर्शाता है। और एनस के चारों तरफ खुजली होना, आसपास या एनस के अंदर खुजली होना, ये भी एक पाइल्स का ही सिम्टम होता है। और इसमें चौथे नंबर पे आता है कि पेट का सही से साफ ना होना। आप जो है मल त्यागने के बाद भी आपको ऐसा लगना जैसे कि अभी सही से पेट साफ नहीं हुआ है, दोबारा जाने की ज़रूरत है, तो ये भी पाइल्स की तरफ ही, ये लक्षण भी पाइल्स की तरफ ही इशारा करते हैं। गुदा के अंदर या बाहर मस्से और मस्सों से ब्लड आना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ज़रूरी नहीं है, मस्से अगर हैं तो आपको ब्लड आएगा ही और मस्से अगर नहीं हैं तो भी ब्लड नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, अगर मस्से नहीं हैं तो भी ब्लड आ सकता है, मस्से हैं तो भी आ सकता है, अगर मस्से हैं तो ब्लड नहीं भी आ सकता। ऐसा कोई इसमें 100% चांसेस नहीं है। ये डेली रूटीन पे हर किसी इंसान पे अलग अलग अप्लाई होता है। ब्लड जब आता है तो ब्लड आने के साथ कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो हम ये रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है, बैकबोन, इसमें जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, झुक के कोई किसी काम को ना कर पाना, और अगर अगर आप बैठे हैं तो सीधा भी आपको बैठने में प्रॉब्लम होना। ये सिम्टम हैं जो बवासीर की तरफ इशारा करते हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अब जो मेडिसिन्स और जो मिक्सचर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये जो मेडिसिन्स हैं, बवासीर चाहे मस्से वाली हो या फिर ब्लड वाली हो या बादी हो, किसी भी तरह की बवासीर हो, या आपके बवासीर के साथ साथ आपके कमर में दर्द होता हो, ये हर तरह की बवासीर पे 100+1% काम करती है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और मैं यही अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी लोग हैं जिन्हें 10 या 15 साल से ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंटिन्यू इन दवाइयों को लेने से आज बहुत ही ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो डाइल्यूशन है होम्योपैथिक का, सल्फ़र। आपको सल्फ़र 30 पोटेंशियल में लेनी है। ये दिन में केवल एक बार आपको सुबह खाली पेट 5 बूंदें डायरेक्ट अपनी टंग पर लेनी है। और सेकंड आती है नक्स वोमिका 30 पोटेंशियल में। दोस्तों, ये जो नक्स वोमिका है, अगर इस पाइल्स के साथ साथ आपका पेट जैसे साफ़ नहीं रहता है, मल त्यागने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे कि फिर से जाने का मन है, अभी सही से पेट साफ़ नहीं हुआ है, तो ये उसके लिए बहुत ही
सूटेबल और बहुत ही कारगर दवाई है। ये दिन में केवल 2 बार लेनी है। जब आप दोपहर को लंच कर लेंगे उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप इसकी 5 बूंदें डायरेक्ट अपनी टंग पर लेनी है। रात को जब आप डिनर कर लेंगे तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको 5 बूंदें अपनी टंग पर लेनी है, सीधी ज़ुबान पर लेनी है। अब मैं आपको एक मिक्सचर बताऊंगा जो आपकी बवासीर की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगा। पहला जो इसमें मदर टिंचर है वो है दोस्तों हेमेमल्स। ये आपको मदर टिंचर लेना है। सेकंड जो है वो है आपका पेयोनिया, ये भी आपको मदर टिंचर लेना है। और थर्ड है एस्कुलेस, ये भी आपको मदर टिंचर लेना है। ये तीनों दवाइयाँ आपको दोस्तों किसी भी होम्योपैथिक शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। आप ये वहाँ से तीनों दवाइयाँ 30-30 ml में मदर टिंचर फॉर्म में ले लें। लेकिन जैसा मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि ये जिस दुकान से भी आप ये लेंगे वहाँ से आपको ये देखना है कि ये सारे ब्रांड एक होने चाहिए। SBL की लेंगे तो सारे के सारे SBL, अगर आप जो है लोट्स ले रहे हैं तो सारे के सारे लोट्स हों, लेकिन ब्रांड कोई भी हो लेकिन सारे सेम होने चाहिए। और इन तीनों मदर टिंचर के साथ आप एक उसी शॉप से 100 ml की कांच की शीशी ले लेना। आप ये तीनों मदर टिंचर हेमेमल्स, पेयोनिया और एस्कुलेस, आप इन तीनों को 100 ml की बोतल में अच्छे से मिक्स कर लें। इन तीनों को अच्छे से मिला लें और इसे दिन में आप 3 बार लें। ये इसकी आप जो कप होता है आधे से आधा कप पानी लेना है, 1/4 कप पानी। इसकी 10 और 15 के बीच में इसकी ड्रॉप लेनी है। 12-13 बूंदें आप ले सकते हैं और इसे आप खाने से 15 से 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार। जो ऊपर मैंने आपको मेडिसिन बताई है उनसे आप इसमें 15 से 20 मिनट का अंतर या इनमें गैप आप ले सकते हैं। और ये लगाने के लिए भी इसमें होम्योपैथिक में एक SBL की FB ऑइंटमेंट आता है। अगर आप जैसे मस्से हैं या आपको एनस में आपकी खुदा में बहुत खुजली होती है, जलन होती है, तो ये जो ऑइंटमेंट है ये बहुत ही कारगर साबित होता है। आप इसे सुबह और शाम 2 बार इसे आप अगर आपको लगता है कि जो मस्से हैं वो एनस के अंदर हैं तो आप इसे जो है एनस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑइंटमेंट के साथ में इन्होंने एक इसका टूल दिया होता है। आप उसे लगा के एनस के अंदर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मस्से बाहर की तरफ हैं तो आप बिना उस टूल के आप अपनी फिंगर टिप्स पे लेके मस्सों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे लगाने से आपको बहुत जल्दी खुजली से, जलन से या चिड़चिड़ाहट होना, मिर्चें सी लगना, इस तरह के अगर सिम्टम लगते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे देता है ऑइंटमेंट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।